क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। विचार रखें। धर्मागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंधुर सिंधुर विधानम, सकल नय विलिसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। निश्चय नय व्यवहार नय पे केंद्रित आज की जो गोष्ठी थी, उस गोष्ठी में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले आदरणीय डॉक्टर राकेश जी, गोष्ठी के 4 सम्मानीय वक्ता भाई पवित्र डॉक्टर प्रमोद जी, भाई साहब राकेश जी, स्वानुभव जी, संचालक भाई गणतंत्र, मुख्य अतिथि गौरव शास्त्री और विशेषज्ञ वक्ता अभी चूंकि है नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका अभिवादन करता हूं, और सभी आत्मवर्षिक भाइयों बहनों। चूंकि गोष्ठी न्याय पर है, न्याय पर है, और न्याय और न्याय के विषय, प्रमाण के विषय जितने गंभीर होते हैं, कभी कभार थोड़े बोझिल होते हैं, ये उस विषय की विशेषता है। और इस सत्र में भी वो विशेषता बराबर रही, क्योंकि हकीकत में जो चर्चाएं हैं ये सामान्य श्रोताओं की है नहीं। सामान्य श्रोता होगा भी तो उसके कोई पल्ले ज्यादा पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी बहुतेरे श्रोता जुड़े रहते हैं, और उनके धैर्य को मानना पड़ेगा। ये उनकी विशुद्धि है कि कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, और ये भाव बहुत अच्छा भाव है। 4 प्रमुख वक्ता आए। अनुभूति जी के सुंदर मंगलाचरण से शुरुआत हुई थी इस गोष्ठी की। हालांकि धन्यवाद भाई गौरव को, अध्यक्ष का आधे से ज्यादा काम तो उन्होंने ही कर दिया, एक एक वक्ता की समीक्षा कर दी, तो अब मैं ज्यादा क्या कहूँ। हमारे 2 तो बड़े अभी नवोदित शास्त्री हैं, जो पहले नंबर पे आए थे भाई पवित्र, और चौथे नंबर पर आए थे स्वानुभव। 2 वक्ता जो आए, डॉक्टर प्रमोद जी, डॉक्टर श्री राकेश जी, अब ये तो काफी वरिष्ठ हैं, अब इनकी तो प्रशंसा करना भी थोड़ी अशिष्टता सी लगेगी। ये तो जब बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन ये पवित्र और स्वानुभव ये नवोदित हैं, इनको देखकर थोड़ा सा मन आनंदित होता है। और जैसे पवित्र ने जो विषय लिया, चूंकि कई बार ये होता है, मेरा वक्ताओं से निवेदन है, हो सकता है गलत भी हूं मैं, विषय बहुत थोड़ा चुनना चाहिए, बहुत छोटा, बहुत छोटा। छोटे में बड़ी बात करो, बड़ी बहुत ज्यादा बोलने में दिक्कतें खड़ी हो जाती है। तो लेकिन अब जो भी है विषय, वो जो भी जैसा भी दिया गया या लिया गया, उनका विषय काफी गंभीर था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस विषय को संक्षेप कर लिया थोड़ा, और आचार्य देवसवन और कुंद कुंद देव के बीच में ही रहे, नए चक्र की पूरी परंपरा बताई, और उसके पंडित कैलाश चंद जी की जो नए चक्कू माल्य धवल आचार्य की जो प्रस्तावना है, भाई साहब डॉक्टर राकेश जी की श्रुत भवन दीपक की शुरुआत में जो कथन है, उन सबका पर्याप्त सहारा लिया। और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, चाहे वो स्वानुभव के बारे में हो चाहे पवित्र के बारे में हो, दोनों ने प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे दिए। पवित्र के सामने भी जो प्रश्न आए कि वह स्यात् क्यों नहीं नए में, स्यात् के बिना भी वो निश्चयाभास क्यों नहीं होता, प्रमाण को व्यवहार में क्यों लिया, इनके जो जवाब दिए पवित्र ने, उससे मैं बड़ा प्रमुदित हुआ, बहुत आनंद आया। और इससे इनके होनहार पता चलती है कि बहुत अच्छे से अध्ययन ये करते हैं,
और ये उल्लास की चीज है। ऐसे ही स्वानुभव के सामने भी जो प्रश्न आया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि जब दूसरे मतों में न्याय है ही नहीं, तो उसकी न्याय में उसकी उपयोगिता कैसे हुई? तो उसने जवाब दिया, क्योंकि हमारे यहाँ न्यायवाद स्वीकृत है, उसी वजह से हम परमत का खंडन कर पा रहे हैं। और ये इतना अच्छा जवाब था, मुझे भी तत्काल में ये जवाब सूझा नहीं था, मैं भी चिंतन में चला गया था लेकिन उसने जो जवाब दिया 2 लाइन में, वो बहुत अच्छा जवाब था। जवाब मतलब मन को छूने वाला जवाब। तो ऐसे विद्यार्थियों की मैं घोर तारीफ करूंगा, प्रशंसा करूंगा, क्योंकि गोष्ठी से ऐसे ही लोग निखरते हैं, इन्हीं के कंधों पे आगे है, क्योंकि ये जो अब नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी के सितारे हैं। और डॉक्टर प्रमोद जी अब चूंकि काफी वरिष्ठ हो गए हैं, और वो जैसा भाई साहब ने कहा, बिल्कुल जैसे एक प्रस्तावना लिखी जाती है, उनकी जो शैली है वो लेखन वाली शैली है, और वही उनके वक्तृत्व में आती है। और उनका जो विषय था निश्चय व्यवहार नय का निहितार्थ, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने जिस तरह पूरे साहस के साथ और बड़ी संजीदगी के साथ, हालांकि मैं भी बहुत जल्दी जल्दी समझने की कोशिश कर रहा था, कई बार मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रही थी बातें, और उम्मीद है वो भी धीरे धीरे सब समझ में आएंगी। लेकिन उन्होंने जो निश्चय नय के 5 लक्षण हर एक निश्चय और व्यवहार के कथन में लागू होंगे, वो जो उनका एक विशिष्ट उपक्रम है, वो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है और बहुत आनंददायक है। क्योंकि यदि वैसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं नए के लक्षण में निश्चयाभास व्यवहाराभास आ जाएगा। और कुछ बातें उनकी बड़ी साहसपूर्ण है, वो भी भविष्य में समझी जाएंगी, है ना। जैसे व्यवहार नए का प्रतिपाद्य निषेध, अब ये चीज धीरे धीरे समझनी, अभी ये सबके लिए नई चीज है, हो सकता है और अच्छे से निखर कर आए और आपके अंदर तर्क आए, हमें भी संतोष हो, लेकिन अभी ये कोई ऐसी बहुत ज्यादा समालोचना की चीज नहीं है फिलहाल। लेकिन इसे अभी और समझना बाकी है, मुझे भी समझना बाकी है ना। व्यवहार को निश्चय निषेध उसका प्रतिपादन है, ये बात तो सत्य है कि व्यवहार की सार्थकता निश्चय के नए के द्वारा उसकी निषेध करने में ही है, लेकिन व्यवहार का प्रतिपादन निषेध, ये थोड़ा अभी समझने में वक्त लगेगा, और उम्मीद है कि मैं समझ पाऊं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। दरअसल क्या है कि व्यवहार और निश्चय, कहीं कहीं शास्त्रों में निश्चय के एकांत खड़ा ना हो जाए, इसके लिए व्यवहार की उपयोगिता बताई जाती है। कहीं कहार व्यवहार का जब कथन आ जाए और व्यवहार का एकांत ना खड़ा हो जाए, तो उस पर बिल्कुल हमला बोलकर निश्चय नय की बातें की जाती है। तो ये कभी कभार बातें शास्त्रों में प्रतिक्रियात्मक होती है। वस्तुतः बात ऐसी है, अब देखो जैसे मैं ज्यादा दूर क्या जाऊं, समय सार में ही लिखते हैं 59वीं गाथा, जीवस्य एस वर्णो जड़े ही व्यवहार दो कुत्ता। जीव का वर्ण है ऐसा जिनेन्द्र देव व्यवहार नय से कहते हैं। अब आप इसे क्या कहें? कुंद देव व्यवहार को भी सर्वज्ञ कथित कह रहे हैं। और एक बात और है, निश्चय नय व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, असत अर्थ का प्रतिपादन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात हम निश्चय नय पर खड़े होकर कह रहे हैं। निश्चय नय की दृष्टि से व्यवहार असत्यार्थ है, व्यवहार व्यवहार की दृष्टि से सत्यार्थ है। लेकिन चूंकि व्यवहार के जरिए हमें ऊपर बढ़ना है, तो उसका निषेध भी किया जाता है, उसकी स्थापना भी जरूरी, निषेध भी जरूरी। ऐसे कई विमर्श के बिंदु हैं, बहुत अच्छे बिंदु हैं, प्रमोद जी ने अपनी तरफ से रखे, और जैसे कि भाई साहब अभय जी ने भावना व्यक्त की, तो वो समर्थ है सब प्रश्नों के जवाब देने में, आगम खोजने में, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा जरूर करेंगे। क्योंकि बहुत बहुत स्लिप होने वाली बातें, कई बार एक लाइन को समझते हो दूसरी लाइन पर पहुंचते थे तो पीछे वाली विधि निषेध, तो ये सब चीजें होती हैं लेकिन गोष्ठी में, है ना। लेकिन ये कोई घबराने की चीज नहीं है, विद्वत संगोष्ठी है। लेकिन मैं उनके साहस को और जिस तरह से उन्होंने नए सिरे से चीजों को देखा, ये बहुत अच्छा किया, और उनका लेख भी जल्दी आए तो उस पर और प्रकाश डलेगा। तीसरे विद्वान भाई साहब राकेश जी, चूंकि उनका विषय है, वही मैंने बताया, विषय के
जो लिखा गया था उसमें ही थोड़ी सी गड़बड़ी थी, इसलिए हम उनसे उम्मीद नहीं रख सकते थे कि मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग। अब संसार मार्ग यानी होता है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित। अब उसमें नए की क्या उपयोगिता, उसमें तो कुनय की उपयोगिता है। नए की तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है इसमें। लेकिन भाव यही था कि उसका लौकिक क्षेत्र में भी क्या उपयोग हो सकता है नए का। तो खैर, लेकिन अब जो भी था, चूंकि वो बहुत सरल आत्मरसिक जीव है, तो उन्होंने अपने स्वभाव के अनुकूल अपनी बातें संजीदगी से रखी। बाकी नए की लौकिक उपयोगिता तो इतनी है कि नए के बिना हम बोल ही नहीं सकते। जो बोलेगा वो कोई ना कोई नए से बोलेगा, कोई माने या ना माने, है ना। और चौथा जो स्वानुभव ने विषय लिया, नए में न्याय शास्त्र में नए की उपयोगिता। दरअसल आप पूछते हैं पानी में शीतलता की क्या उपयोगिता है, गुड़ में मिठास की क्या उपयोगिता है, आत्मा में ज्ञान की उपयोगिता क्या है। ऐसा ही ये प्रश्न है कि न्याय में नए की क्या उपयोगिता है। अरे नए मतलब स्यादवाद, है ना, स्यादवाद के अंतर्गत ही आता है नए। और आप्त मीमांसाकार समंत भद्र देव तो सबसे लास्ट में लिखते हैं, आखिरी में 113वीं कारिका में, इस तरह स्यादवाद की सिद्धि हुई। यानी जैन दर्शन और सारे जैनेतर दर्शनों के बीच में जो रेखा खींचने वाली चीज है वो अनेकांत स्यादवाद है, ये नयवाद है। नयवाद के बिना न्याय नहीं है, नयवाद के बिना तो कोई जैन दर्शन का कोई शास्त्र नहीं है। इसलिए वो तो बहुत विस्तृत विषय था, लेकिन उन्होंने न्याय की दृष्टि से पूरा जो अकलंक से लेके सारा बताया, ये बहुत अच्छा है। इससे चारों वक्ताओं ने अपने विषय के साथ न्याय किया। कुछ बिंदु मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चय व्यवहार ये शुरू कहाँ से हुआ, हमें हर चीज की उत्पत्ति स्थल देखना पड़ता है। जब आचार्य कुंद देव ने, क्योंकि आप जानते हैं अभी उल्लेख भी आया कि नयवाद जितना भी आया, निश्चय नय व्यवहार नय का जो भी विवेचन हुआ, नय चक्र जो लिखे गए उनके केंद्र में कुंद देव है और मुख्य रूप से उनका समय सार है। शुद्ध भवन दीपककार ने तो स्पष्ट ही लिखा। तो हमें वहां मूल सूत्र देखने पड़ेंगे कि ये निश्चय व्यवहार की शैली का विकास हुआ किस स्थिति में, कैसे हुआ है, कैसे डेवलप किया। जब कुंद देव ने समय सार की तीसरी गाथा और चौथी गाथा में लगातार 2 बार बंध कहा शब्द का प्रयोग किया, एयत्तड़िच्छय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए, बंध कहा एयत्ते तेण विषम वादणी होदी। एकत्व निश्चयगत समय ही सुंदर है और उसके साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करती है। उसके बाद चौथी गाथा में फिर वो बंध कहा शब्द का प्रयोग करते हैं, सुध परिचिदाणु भूदा सब्बस्व भी काम भोग बंध कहा, कि सभी जीवों को काम भोग बंध की कथा सुनी है, परिचय किया, अनुभव किया। कुंद देव जैसे जब समय सार अभी शुरू ही हो रहा है, अभी वो उसकी भूमिका बना रहे हैं, और जब 2 बार बंध कहा शब्द का प्रयोग करते हैं तो बात गंभीर हो जाती है। और उस बंध कथा का अर्थ क्या है, इसको देखने के लिए जब मैं जयसेन आचार्य के चरणों में गया तो वो लिखते हैं कि बंध कथा का अर्थ है प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, नर नारक आदि पर्याय और गुणस्थान आदि। यानी पूरी जो सैद्धांतिक चर्चा है उसको वो बंध कथा कह रहे हैं। और हकीकत में बंध कथा उसे नहीं कह रहे हैं, बहरात्म जीव सैद्धांतिक कथनों को पढ़कर जब अपनी पर्याय मूर्ता को पुष्ट करता है तो वो व्यवहार के कथन व्यवहार कहा बन जाते हैं, व्यवहार कथा बन जाते हैं। तो लेकिन जब कुंद देव कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एकत्व भक्त अपने निज वैभव से दिखाऊंगा, तम एयत्त बेहत्तम दाए हम अपड़ो सभी वेड़, कि मैं एकत्व भक्त को आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा। कुंद देव को यही महसूस हुआ निश्चय व्यवहार, कि जब मैं ये कहूंगा कि गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, प्रमत्त अप्रमत्त ये आत्मा के भाव नहीं है, आत्मा अलिंग ग्रहण है, तो सामने वाला हजारों लोग ये प्रश्न खड़े करेंगे कि मैं अभी षटखंडागम में पढ़कर आया हूं, ये प्रमत्त अप्रमत्त जीव के भाव है। गुणस्थान तो कहते ही जीव की अवस्थाओं को है, मार्गणा स्थान तो कहते ही जीव की खोज को है, और आचार्य देव आप इन्हें पुद्गल की अवस्था कह रहे हैं।
है ना, जेण दुएदे सब्बे भाबा पुग्गल दब्बस परिणामा। तो इस स्थिति में आचार्य कुंद देव क्या करें? तो आचार्य को पूर्व आचार्यों का सम्मान भी रखना था और पारमार्थिक तत्व भी स्थापित करना था। यहां से निश्चय व्यवहार की शैली का विकास कुंद देव के द्वारा होगा इस युग में। कि जब वो कहते, कोई कहे कि जब हमने कहा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो वो जो सिद्धांत ग्रंथों को उदाहरण लेके कोई समय सार के सामने खड़ा हो जाए प्रश्नवाचक चिन्ह लेके, कि वो फिर गलत लिखा क्या सिद्धांत शास्त्रों में कि वो गुणस्थान मारगणा और वर्ग और बरगणा, आप कह रहे कर्म नो कर्म का करता नहीं है, और वहां तो यही बताया गया है कि इस गुणस्थान में जीव इतने कर्मों को बांधता है और इसमें कर्मों का नाश करता है, वो सब झूठा है क्या? यहाँ इस दुविधा से निकलने के लिए आचार्य ने व्यवहार और निश्चय की शैली का विकास किया कि देखो, पूर्वाचार्यों ने जो कर्म आदि का कथन किया है वो व्यवहार है और मैं जो कह रहा हूं वो परमार्थ है। ऐसा कह के आचार्य ने दो काम कर दिए, पूर्वाचार्यों का सम्मान भी बना रखा, और दूसरा जब उन्होंने कहा कि ये व्यवहार है, और ये व्यवहार भी अभी 59वीं गाथा का उदाहरण दिया मैंने, जीवस शेष बन्नो जुड़े ही व्यवहार दोता, कि ये व्यवहार भी जिनेन्द्र कथित है। ऐसा कह के आचार्य ने एक और महासत्य स्थापित कर दिया कि जीव को देखने की एक ऐसी भी दृष्टि है जिस दृष्टि से वह गोरा काला गुणस्थान वाला कर्मों का कर्ता दिखाई देगा, उसका है ना, और वो भी सर्वज्ञ कथित है, लेकिन जिस शुद्ध नय के द्वारा मैं जिस शुद्धात्मा को देखना चाह रहा हूं वहां वो नहीं है। तो ऐसा कह के आचार्य ने स्यादवाद इसी का नाम है। जब हम कहते हैं शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध है, तो उसी समय एक और संभावना जीवित रहती है कि एक ऐसी भी दृष्टि है जिससे वो अशुद्ध दिखाई देगा, और अशुद्ध दिखाई नहीं देगा, वो अशुद्ध है। यदि हम ऐसा कहेंगे कि वो अशुद्ध है नहीं और दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो नया भास होगा, फिर नय नहीं होगा, नय का विषय मौजूद रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। खैर, जब वो निश्चय के सामने खड़ा करते हैं तो झूठा है। तो इस तरह यहां से वो निश्चय व्यवहार की उत्पत्ति मूल हुई है। और फिर आप देखो, समय सार में जाओ, कर्ता कर्म अधिकार में हर जगह दूसरे पक्ष को आचार्य ने ये कहा है, ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है ना। तो व्यवहार कह के ही उन्होंने ये कह दिया कि ये भी सम्यक ज्ञान है, ये भी एक दृष्टि है, और ये भी दृष्टि ज्ञानियों की है, ज्ञानी की नहीं। लेकिन मैं जिस दृष्टि से बताना चाहता हूं वहां ये नहीं है, बस यहां उसका फिर निषेध हो जाता है। तो इस पवित्र भूमि पर इस निश्चय व्यवहार की शैली का विकास इस युग में हुआ। वो बात अलग है कि बाद में ये शैली इतनी प्रसिद्ध हुई कि कर्णान युग के शास्त्रों में चली गई। धबला में निश्चय व्यवहार है, अध्यात्म पूर्णपणाओं के अलावा और कहीं भी चले जाओ फिर वहां भी निश्चय व्यवहार है। यहाँ तो आत्मा की बात थी, फिर काल द्रव्य में भी निश्चय व्यवहार है। फिर वो शैली का फिर वो फैलाव हो गया तो वो बहुत प्रचलित हो गई, लेकिन मूलतः निश्चय व्यवहार का उत्पत्ति स्थल ये है। एक बहुत बात विचारणीय है, ये बात मेरा प्रमोद जी के वक्तव्य को सुनकर आया। जैसे व्यवहार को हम कहते हैं प्रतिपादक, ये प्रतिपादक काय का है? ये निश्चय का प्रतिपादक है कि वस्तु का प्रतिपादक है? मेरा प्रश्न शायद समझ रहे हो आप। जब हम कहते हैं व्यवहार ने प्रतिपादक है, तो आमतौर पे तो हम कहते हैं निश्चय ने का प्रतिपादक है, लेकिन थोड़ा इस बिंदु पर विद्वान लोग विचार करें कि क्या व्यवहार ने निश्चय ने का प्रतिपादक है या वस्तु का प्रतिपादक है। इस पे थोड़ा सा अभी मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, और मैं राकेश जी से भी अनुरोध करूंगा कि अभी नहीं, कल परसों जब भी उनका सुबह का व्याख्यान होता है तो उनका मार्गदर्शन ऐसे बिंदु पर मिले तो आनंद आएगा कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है या वस्तु का प्रतिपादक है, आत्मा का प्रतिपादन करता है या शुद्ध नय का प्रतिपादन करता है व्यवहार में। यदि इसमें से कुछ सूत्र निकल सके तो प्रमोद जी की कई बातों का भी उसमें समाधान हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। एक और चीज मैं देखता हूं, क्या ये नय केवल बोलने में ही है? क्या कोई व्यक्ति बोले नहीं, किसी से वार्तालाप नहीं करे तो क्या नय नहीं होंगे? क्या साधनात्मक स्तर पे भी नय होते हैं क्या? नय आमतौर पे हम लेते हैं बुद्धि का कार्य है, और है उसके लक्षणों में है श्रुत विकल्प नया, लेकिन
नय की जो सबसे पुरानी परिभाषा यदि शास्त्र में मिलती है तो वो मिलती है तिलोय पन्नत्ति में। और तिलोय पन्नत्ति में 83वीं गाथा में आचार्य यति वृषभ स्वामी लिखते हैं, णाणम होदि पमाणम णोलादिस्य हृदय भावत्थो ऋखे भूवे वायो जुत्ति वे अथ पहिगणम। वहां मालूम क्या लिखा नय की परिभाषा, ज्ञाता के हृदय में स्थित भाव का नाम नय लिखा है। यति वृषभ आचार्य ने उस नय को भाव से जोड़ा है, जिसे गुरुदेव कहते थे कि मर्म तो ज्ञानी के हृदय में होता है। अब उसमें जो लिखा गया है, जब भी कोई वक्ता बोलता है या मतलब ज्ञाता बोलता है या सोचता है या वो कुछ आपको संबोधन करता है तो बुद्धि से नहीं करता। क्या बात करते, बुद्धि से नहीं करता। बुद्धि एक जरिया है, ज्ञान एक जरिया है। नय के पीछे छुपी हुई उस ज्ञाता के हृदय का एक स्पंदन होता है, हृदय की धड़कन जिसे कहते हैं। उस धड़कन को पहचानना उसका नाम है नय। जब भी कोई ज्ञानी बोलेगा तो उसके बोलने में कहीं ना कहीं उसके हृदय की एक धड़कन, हृदय का स्पंदन वो कार्य करता है। उसको पहचानना वो नय की सही पहचान है। इसी कारण लिखा टोडरमल जी ने कि वक्ता कैसा उपदेश होना चाहिए, निश्चय का कि व्यवहार का। बोले ऐसा कुछ नहीं है। वैद्य के पास बहुत सारी औषधियां हैं, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हें रोग कौन सा है। यदि निश्चय का अधिक हो तो व्यवहार का उपदेश होगा, व्यवहार का अधिक हो तो निश्चय का उपदेश होगा, क्रिया का अधिक हो तो तत्व ज्ञान का उपदेश होगा, तत्व ज्ञान से जड़ हो रहा है तो वैराग्य का उपदेश होगा। ये वक्ता के हृदय का एक स्पंदन होता है, वो पहचानना नय की पहचान है। और इसी को मैं ये कहता हूं कि सही नियत का नाम नय है। ऐसा भी हो सकता है भाई साहब राकेश जी लोनी वाले, ऐसा भी हो सकता है वक्ता बोल भी रहा हो, शास्त्र की गाथाएं बोल रहा हो, गाथाओं का ही अर्थ बोल रहा हो, लेकिन उसका वह वाणी कुनय हो, मिथ्या ज्ञान। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मान लीजिए मैं अनछना पानी पी रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मैं अनछना पानी पी रहा हूं और कोई कहे अरे भाई साहब छान के पानी पियो, आप जैन हैं। और मैं कहूं अरे आपने सुना नहीं, जो मन्नदी हिंसामी हिंसे जामी या परे ही सत्ते ही सोमूढ़ो अन्नाणी नाणी है तो विपरीदो। जो ये मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या कि मैं किसी को बचाता हूं वह मूर्ख है, वह अज्ञानी है। आपने पढ़ा नहीं समय साथ। अब देखो वो गाथाएं आचार्य की बोल रहा है, अर्थ भी सही बोल रहा है, हो सकता है उसकी टीका भी सुना दे अमृतचंदाचार्य की, जयसेनाचार्य की, लेकिन उसका वो सारा प्रतिपादन कुनय है। ऐसा भी हो सकता है वचन शास्त्रों के, व्याख्या शास्त्रों की, टीका ज्ञानियों की, लेकिन उसके वचन मिथ्या नहीं हो सकते। क्यों? उसकी नियत सही नहीं है। उसके जो हृदय में जो स्पंदन है ना, उस स्पंदन में छल है। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे पहले जो नय की परिभाषा यति वृषभ आचार्य ने दी है वो बहुत मंथन करने लायक है, बहुत मंथन करने लायक है। ज्ञानी के हृदय में स्थित भाव का नाम नय है। जब भी कोई वक्ता बोलता है, संबोधन देता है और ना भी बोले, उसके हर विचार में एक हृदय का स्पंदन होता है, उस स्पंदन का नाम नय है। और ये साधनात्मक भूमि में होता है। यद्यपि साधना को क्रियात्मक तौर पर नय का कोई काम नहीं है, लेकिन ये साधनात्मक तौर पर नय नहीं है कि वो कुंद कुंद देव जब समय सार लिखते हैं तो लिखते प्रमत्त अप्रमत्त में नहीं हूं, गुणस्थान आदि पुद्गल की पर्याय है। और जब वही भक्ति करते हैं तो लिखते हैं मोहक्ख हो, कम्मक्ख हो, बोहिला हो, सुगैगमण समाधि मरणम, जड़ गुण संपत्ति हो मज्ज। हे भगवान आपके प्रसाद से मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। और वही आचार्य लिखते हैं एगो में सत्सदु अप्पा। वही बुद्धजन राय जी लिखते हैं जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मधार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। और वही बुद्धजन राय जी लिखते हैं प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। ये क्या दोहरा मापदंड है? दोहरा मापदंड नहीं है। जब बुद्धजन राय जी लिखते हैं जो निगोद में सोही मुझ में, वो बोलने का नाम, उस कथन का नाम नय नहीं है। उस समय जो उनके हृदय के स्पंदन में जो भगवान आत्मा झलक रहा है वहां पहुंचना वो नय है। और जब वही जीव भगवान के सामने गड़गड़ा रहा है प्रभु पतित पावन, वही बुद्धजन राय जी, दूसरे नहीं,
प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अब उस दृष्टि से तो ये दोहरा मापदंड हो जाएगा। अभी ये व्यक्ति कह रहा था जो निगोद में सोई मुझ में, हमको कछु भय ना रे। अब ये जीव कह रहा है कि भगवान मैं पतित पावन, आप पतित पावन है, मैं अपावन हूं, मैं आपके चरणों में आया हूं। अरे यहाँ उसके हृदय की धड़कन को समझना पड़ेगा, वहां नहीं पहुंचेंगे तो नए समझ में नहीं आएगा। तो कहने का आशय ये है, सही नियत का नाम नय है। कहना मैं ये चाहता हूं, वाणी भी सही हो, व्याख्या भी सही हो, व्याख्या ऊपरी ऊपरी, गाथा भी सही हो, उसकी टीका भी सही हो, पेज नंबर भी सही हो, लेकिन यदि आपके मन में अभिप्राय सही नहीं है तो वो सच्चे वचन भी झूठे हैं, वो सच्चे वचन भी मिथ्या है। इसलिए सही नियत का नाम है ना। ऐसी बहुत सारी बातें, मैंने तो 28-30 पॉइंट लिख रखे हैं, अब तो समाप्त करना ही पड़ेगा क्योंकि अब समय बहुत हो चुका है। कहने का आशय ये है कि ये नए, ये साधन है, प्रमाण भी साधन है, आखिरकार होना तो नए पक्षाति क्रांति है ना। तच्चाड़े क्षणकाले समयम बुझे ही जुत्ती मग्गेड़ रो आराहण समय पक्खो पच्चक्खो अनुभव जम्मा। क्या गाथा है माइल्य धवल की। एक होता है आराधना काल, एक होता है अन्वेषण काल। बोले अन्वेषण काल में समय को जुत्ती मार्ग से जानो, प्रमाण नए से जानो, लेकिन आराधना के काल में ये नहीं है ना। आखिरकार पहुंचना तो नए पक्षों से पार ही है, वो ही हमारा लक्ष्य हो, वो ही हमारा पक्ष हो। लेकिन क्या करें, इस पार हो तो नए में बैठना जरूरी, जब पार उतर जाए तो नए को छोड़ना जरूरी। हम कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण है। नाव तो आखिरकार बैठना भी पड़ेगा और उसको छोड़ना भी पड़ेगा, और अभी हम बैठने का प्रयत्न कर रहे हैं, जल्दी ही नाव को छोड़कर पार भी उतर जाएं। लेकिन जब हम किनारे पे पहुंचते हैं नाव में बैठकर, जब एक पैर उस तरफ उस किनारे पर जमता है तब पीछे का पैर नाव से छूटता है। ऐसे जब स्वभाव में जमते हैं तो उसका अंतिम विकल्प जो होता है, जो छूटा हुआ अंतिम विकल्प, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विकल्प होता है, और वो छूटते ही हमारा पैर शुद्धात्म वस्तु में स्थापित हो जाता है। वही वास्तव में नय का फल प्रकट होता है। हम उस स्थिति तक पहुंचे, वही हमारा ये नए ज्ञान फलेगा। यही मेरी भावना है। आप सभी ने अध्यक्ष के रूप में मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढो।